केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची धमतरी, जहां जनता से हुई रूबरू। कहा, इस बार चुने भाजपा की सरकार, वादे होंगे पूरे, मोदी की गारंटी लाई साथ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में प्रदेश का दौरा कर रही हैं। इसी तारतम्य में स्मृति ईरानी धमतरी पहुंची, जहां भाजपा प्रत्याशी रंजना साहू के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। जहां स्मृति ईरानी ने अपने चुनावी भाषण में कई दफा भूपेश बघेल का जिक्र किया और कई दफा नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। जहां उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए फंड भेजते हैं केंद्र से, मगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों को सुविधा देने के बजाय कर्ज माफी के बदले में प्रदेश की जनता के सिर पर कर्ज लादते रहे। 66% कर्ज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लिया गया प्रदेश वासियों को एक न चाहने वाला तोहफा था। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्ज में डूब चुका है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार कर्ज लेकर लोगों को कर्जदार बना रहे हैं। जहां देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दी है कि अगर प्रदेश में कमल खिला तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास होंगे। साथ ही साथ 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी होगी। वहीं तेंदुपत्ता के समर्थन मूल्य भी होंगे बोनस के अतिरिक्त। प्रदेश में अगर कमल खिला तो मोदी की गारंटी होगी, आपको तत्काल प्रभाव से सारी सुविधाएं मिलेगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने रोड शो भी किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि बघेल सरकार को नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा ये सपना है कि हर गरीब परिवार के घर में रोशनी हो, गैस पहुंचे और एक पक्का मकान हर गरीब का हो। भूपेश बघेल ने नरेंद्र मोदी 16 लाख घर बनवाना चाहते थे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए, बघेल साहब ने बनने नहीं दिया। लेकिन आज मैं मोदी की गारंटी लेकर आई हूं कि पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, बीजेपी की सरकार बनाएं और पहली कैबिनेट की मीटिंग में 18 लाख घर छत्तीसगढ़ के गरीब पाएं। आज जिन किसान भाइयों को छला भूपेश जी ने, कांग्रेस ने कहा कर्जा माफ किया है, आपको एक कांग्रेस का छलावा बताने आई हूं। आज पूरे प्रदेश पे 2/3 जो कर्जा है वो भूपेश बघेल ने लिया है। 66% जो कर्जा प्रदेश पर है वो भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता पर डाला है 5 साल में। मतलब कर्ज माफी का नाटक किया और पूरे प्रदेश में 66% कर्जा बढ़ा दिया, वापस आपके सर पे कर्जा चढ़ा दिया। आज आपसे कहने आए हैं कि अगर आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएं, तो धान की खरीदारी के लिए 3100 रुपए तो मैंने कहा ही है, तेंदुपत्ता के संग्रहण के लिए भी एक बोरे का 5500 रुपया प्रति बोरा पाएं। आज ये मोदी की गारंटी देने आए हैं। हम ये भी जानते हैं कि सबके पास जमीन नहीं है, कुछ लोग खेती में मजदूरी भी करते हैं। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, जो भूमिहीन मजदूर है खेती के, आप सब पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, भाजपा की प्रदेश में सरकार बनाएं और हर साल 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता पाएं। ये मजदूर है, किसान है, गरीब है। ये संघर्ष और तब करता है जब घर में बेटी पैदा होती है कि बेटी को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक दिन ब्याह भी कराएंगे। आज मैं ऐसे परिवारों से कहने आई हूं जो मजदूरी का एक एक पैसा जोड़ते हैं। मोदी की गारंटी लेकर आई हूं कि आप पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, रंजना को जिताएं, भाजपा की सरकार बनाएं और बेटी के जन्म पर बीपीएल परिवार 1.5 लाख रुपये का सर्टिफिकेट पाएं। बेटियों की बात कह दी तो बहुएं तन के देख रही हैं।
कि बहुओं का क्या होगा। बहुएं तन के देख रही हैं तो एक की सांस खींच रही है, चुप बैठो। तो सास और बहू को बतलाने आई कि पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, रंजना को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो क्या होगा सास बहू का, बताओ। एक परिवार में सास है, बहू है, देवरानी है, जेठानी है ना। कितनों के घर में है, हाथ उठाओ। है तो सब क्या है? क्यों भाई, आपके घर में नहीं है क्या भाभी? अभी है ना, भौजाई है क्या? है क्या? भाभी की देवरानी है या जेठानी है? तो सबके घर में 2-2, 3-3 बहनें ऐसी हैं जो विवाहित है कि नहीं है ना। और भाइयों के ससुराल में साली साहब की भी तो हो गई है ना शादी, ठीक है। तो सास बहू हो, ननद जिसकी शादी हो गई हो या बिटिया जो ब्याह दी गई हो, एक परिवार में कम से कम 3 तो है ना, है कि नहीं है विवाहित बहनें। तो अगर मोदी की गारंटी सुनोगी तो सास भी खुश होगी और बहू भी, ननद भी खुश होगी और माँ भी, क्योंकि मोदी की गारंटी है कि पोलिंग बूथ पर जाओ। अब बहनें हमारी हिसाब में पक्की है बिल्कुल, भाइयों का भी हिसाब दौड़ रहा है। पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, रंजना को जिताओ, बीजेपी की सरकार बनाओ तो क्या मिलेगा? तेरा ब्याह हो गया क्या? ये बड़ा चहक रहा रंजना, ऐसा लग रहा है सरकार बनने से पहले ब्याह कर लेगा। लक्षण ठीक नहीं है, माँ कहाँ है तेरी? तो फिर कितना रुपया मिलने वाला है महतारी वंदन योजना में ना? बताओ कैसे? एक घर में 3 बहुएं हैं या सास और 2 बहुएं हैं, विवाहित हैं सब के सब, तो कितना हो गया घर में? 36,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 साल में कितना हो गया? लगभग 2 लाख हो गया भैया। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी क्या है? पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, रंजना को जिताओ, सरकार बीजेपी की बनाओ। और जिस घर में जेठानी है, देवरानी है, सास भी है, वो कितना पाओ? हैं? कितना साल का हो गया? ये भाग रहा है घर, माँ को बोल रहे हैं ब्याह करा दो जल्दी, भाजपा की सरकार आने वाली है। लेकिन वो तो साथ और भी दिए हैं नरेंद्र मोदी। दिवाली आने वाली है कि नहीं आने वाली? आने वाली है ना। यहाँ पे उज्ज्वला का सिलेंडर कितनों के पास है? अब 600 रुपया हो गया ना सिलेंडर उज्ज्वला का। अब मोदी की क्या गारंटी है? पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, रंजना को जिताओ, भाजपा की सरकार बनाओ और 500 रुपया में सभी बहनें सिलेंडर पाओ। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोलिंग बूथ पर जाना पड़ेगा। कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? ये यहाँ पे जो भैया खड़े सारे चैनल वाले सुनाई ना दे रहा। भैया चल पलट पलट पलट। कौन से चैनल से? वो चुनाव आयोग से। बाकी जो चुनाव आयोग के नहीं है वो लोग पलट के देखो भैया। कौन सा बटन? कमल फूल। कौन सा बटन? कमल फूल। आपकी होगी शादी, हटिया वहां से। कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? कौन सा बटन? तो बोलो भारत माता की। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।